देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और विशेष जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद में काल मृत्यु और अकाल मृत्यु की अवधारणा है, इसका कंसेप्ट है टाइमली और अनटाइमली डेथ का, तो उसके विषय में विचार प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि अनेक बार सुनने में आता है, विद्वानों से भी इसके विषय में भिन्न भिन्न मत सुनने में आते हैं। तो आयुर्वेद के ऋषियों का इस विषय में क्या वो है विचार, उस पर प्रकाश डालते हैं। और आयु के संदर्भ में वही मान्य होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ही आयु संबंधी सभी विषयों का वो सत्य ग्रंथ है। तो देखिए, पुनर्वसु आत्रेय महर्षि जी कहते हैं कि जो कुछ विद्वान हैं कि वो तर्क देते हैं कि वो काल मृत्यु ही होती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। और वो अपने तर्क के पक्ष में कहते हैं कि जैसे काल में छिद्र नहीं हो सकता, मृत्यु आएगी तो काल में ही आएगी, काल से अलग कैसे आएगी। लेकिन यहाँ महर्षि पुनर्वसु आत्रेय इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि काल में छिद्र होना और छिद्र न होना ये तो काल में घट ही नहीं सकता, क्योंकि काल के अपने लक्षण होते हैं। तो वो इसे स्वीकार नहीं करते इस तर्क को। फिर एक और तर्क है, उसके अनुसार, उस तर्क के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक की मृत्यु का काल निश्चित है। तो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय इस तर्क को भी स्वीकार नहीं करते, यह कहकर कि यदि ऐसा निश्चित है तो फिर ये जैसे आहार के संदर्भ में और कर्म के संदर्भ में सद्वृत्त आदि के जो नियम बनाए गए हैं, फिर उनका तो कोई औचित्य ही नहीं रहता। और साथ ही फिर वो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय यहाँ इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कुछ विषयों में काल और अकाल वो देखने में आता है। जैसे गर्मी समय पे पड़ी है तो काल का योग है, यदि समय पर नहीं पड़ी तो कहते हैं अकाल में पड़ी हुई है। ऐसे ही सर्दी अकाल में, या वर्षा हो रही है अकाल में। और इसी तरह फल और फूल भी देखने में आते हैं कि वृक्षों पर वो अकाल में भी कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे आम का मौसम नहीं और आम का फल लगा हुआ है, तो वो यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि इसी प्रकार से काल और अकाल जैसे यहाँ हम देखते हैं, उसी तरह से काल मृत्यु और अकाल मृत्यु को भी समझना चाहिए। आगे इस विषय को स्पष्ट करते हुए कि काल मृत्यु क्या है और अकाल मृत्यु क्या है, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी कहते हैं कि जैसे धुरा लगा होता है गाड़ी में, धुरा पहिया में एक्सिस, तो उसका बड़ा एक महत्व होता है। जैसे यदि उसका ठीक ढंग से रख रखाव किया गया तो वो समय पर ही समाप्त होता है, घिसकर समाप्त होता है अपने आप। और यदि उस पर ज़्यादा भार लाद दिया गया, उबड़ खाबड़ मार्ग पर गाड़ी को चला गया, पहिया यदि टूट गया, चलाने वाला यदि ठीक ढंग से नहीं चला रहा, तो वो समय से पहले ही धुरा वो नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार शरीर में आयु का जो योग है तो उसको इस प्रकार जानना चाहिए। और साथ में बिल्कुल वो मंत्र में भी वेद के आता है उर्वारुकमीव, कि जैसे वो खरबूजा पककर ही बेल से अलग होता है, इसी प्रकार हम
वो पूरी आयु भोग कर ही वो शरीर का त्याग करें। तो इससे भी यह अवधारणा काल मृत्यु की और उससे पहले यदि होती है वो मृत्यु, तो निश्चित तौर पर अकाल मृत्यु होती है। तो आगे देखिए, और इसमें अगली वीडियो में हम और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालेंगे कि जैसे दूल्हा देखभाल, उचित देखभाल न करने से वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर है, किन किन कारणों से यह पहले ही वो अकाल मृत्यु हो जाती है, नष्ट हो जाता है, तो उस पर भी हम विवेचना करेंगे। वह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसको जानकर आयु को निश्चित तौर पर हम बढ़ा सकते हैं, अकाल मृत्यु से हम बच सकते हैं। तो आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसको शेयर करेंगे। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी उपयोगी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे। धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।